जो व्यापम ने आप सभी के लिए नई भर्तियां निकाली हैं, 334 पद पर ये वैकेंसी होने वाली है। आप सभी के लिए जो नए पद आए हैं, इसके अंतर्गत काफ़ी पोस्ट आई हैं और इसमें जो केमिस्ट्री से जो केमिस्ट की पोस्ट हैं वो काफ़ी पोस्ट हैं इसमें। साथ ही इसमें राजस्व निरीक्षक इसकी भी एक पोस्ट दी गई है। स्वच्छता निरीक्षक काफ़ी पोस्ट इसमें अवेलेबल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्टें आपको दी गई हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों अन्य विभाग में भी इसमें वैकेंसी निकली हैं। किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रहेगी वो सब इस वीडियो में। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को जल्दी से एक बार शेयर मार दीजिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पर अभी तो क्लास को इनरोल कर लीजिए। आप सभी जो है क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए। चलिए जल्दी से आ जाइए आप सभी। चलिए तो अपन एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर पढ़ते हैं तो मेरा रेफरल कोड रूप लाइव डाल के ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी प्लस। और इस क्लास का पूरा जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल रहेगी वो पीडीएफ फाइल आप जो है रूप सर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ फाइल आपको डाल दूंगा तो वहाँ से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है रूप सर डालकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। इसके साथ ही विद्यार्थियों इसमें जो फॉर्म निकला है 21 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा और अंतिम तारीख जो है इसकी 10 दिसंबर तक रहेगी। 10 फरवरी 2023 से आपका ये एग्ज़ाम जो है शुरू होगा। तो काफ़ी लंबा टाइम मिला है आपको इसकी तैयारी करने के लिए। आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। इसका जो पेपर होगा 2 पालियों में किया जाएगा और 3 घंटे जो है इसकी टाइमिंग रहेगी। परीक्षा शुल्क वही जो पहले था कि जो जनरल के विद्यार्थियों ने 500 और रिजर्व कैटेगरी वालों को 250 रुपये पे करने होंगे। इसके साथ ही इसमें जो वैकेंसी निकली है 2 प्रकार की है, एक सीधी भर्ती और एक संविदा पर पोस्ट है। तो सीधी भर्ती में टोटल पद कितने हैं? 333 पद हैं और संविदा पर जो पद हैं वो मात्र कितना है? 1 पद है। इसके अलावा सीधी भर्ती पर बैकलॉग के रिक्त पद अलग से ये जो वैकेंसी है इसमें 10 पद जो हैं दिए गए हैं। ठीक है विद्यार्थी, टोटल अगर इन सबको एडिशन कर लें तो 344 पद की वैकेंसी बनती है। अब हम देखें कि इसमें किस किस विभाग में मांगी है। तो देखो पहला पोस्ट है अपना केमिस्ट। इसके मैंने एक ही पोस्ट का आपको लिया है। इसमें आपकी मल्टीपल पोस्ट है, मतलब 200 प्लस पोस्ट जो हैं वो केमिस्ट की हैं। जैसे ये कोड 1 कोड 2 ऐसे अलग अलग कोडों में इसको वैकेंसी दी गई। तो यहाँ मात्र 1 पद लिखा है। ऐसी मल्टीपल वैकेंसी है जिसके लिए आपको योग्यता सेम मानी गई है, यानी आपके पास बीएससी होनी चाहिए। आपने बीएससी की हो, वो भी किस सब्जेक्ट से? केमिस्ट्री। यानी बीएससी में आपका केमिस्ट्री एक विषय के रूप में रहा हो, मतलब वो एक पद आपका रहना चाहिए। ठीक है बेटा, गिरिराज सभी को पूरी अभी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। पहली योग्यता क्या है इस पर केमिस्ट के पद के लिए? बीएससी प्लस केमिस्ट्री एक विषय के साथ। तो इसे सिर्फ बीएससी वाले डाल सकते हैं और कोई नहीं डाल सकता। दूसरा पोस्ट है आपके पास स्वच्छता निरीक्षक की। स्वच्छता निरीक्षक में क्या है आप समझ लीजिए। इसमें बीएससी तो आपको चाहिए ही, प्लस स्वच्छता के विषय में डिप्लोमा भी आपको चाहिए होगा, तभी आप इस पोस्ट को डाल सकते हो। अगर आपने बीएससी की है, स्वच्छता विषय में डिप्लोमा नहीं है, तो आप ये स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट नहीं डाल सकते। ठीक है। तीसरा पद इसमें मांगा गया है रसायनज्ञ, मतलब केमिस्ट्री का जानकार। तो जो इसमें कौन कौन डाल सकते हैं समझो। बायोलॉजी,
एनवायरमेंट साइंस, बॉटनी और केमिस्ट्री में विषय में स्नातक की उपाधि हो, मतलब स्नातक की कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी हो आपकी यहाँ पर, लेकिन सिर्फ आपको क्या चाहिए इसमें, एक तो जूलॉजी चाहिए आपको, सॉरी बायोलॉजी से हो आप ग्रेजुएशन आपकी, या एनवायरमेंट साइंस से हो, या आपने बॉटनी से की हो, या आपने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन हो, तो इस फील्ड में आपके पास जरूर डिग्री होगी। समझ गए? तो इसमें विद्यार्थियों आप लोग बहुत सारे लोग डाल सकते हो, इसमें बहुत सारे पद हैं, वैकेंसी अच्छी है, पे स्किल उससे भी अच्छी है। 36,200 से लेकर 1,14,800 तक का पे स्किल रहेगा, यानी स्टार्टिंग भी जो है आपकी 45,000 प्लस जो है आपकी पे स्किल से शुरुआत होगी। कितना? 45,000 रुपये से ज़्यादा पे स्किल रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास सभी लोग मल्टीपल लोग जो है इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी, तो ये वाली पोस्ट याद रखना, इसमें आपके पास 4 डिग्री में से कोई एक के पास आप पे कॉमन ग्रेजुएशन जरूर रहेगी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगशाला में सहायक का पद है, यानी ये आपकी लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो बनती है। अब लैब असिस्टेंट में क्या मांगा है, सिर्फ आपसे बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे बीएससी मांगा जा रहा है और किसी भी पद पर आपके पास बीएससी हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सिर्फ ग्रेजुएशन में क्या चाहिए यहाँ आपसे मुझे, ओनली बीएससी। अगर आपके पास बीएससी है तो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। चलिए अब आ जाओ एक और आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन। इसी 6 नवंबर के दिन शाम को 5 बजे अनअकैडमी प्लस पर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा। अगर आप सभी मेरा रेफरल कोड रूप से डाल के स्कॉलरशिप टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आप सभी एक तो इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या आप डायरेक्ट अनअकैडमी पर जाते हो तो इस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, मैं आपको ये लिंक भी उपलब्ध करा देता हूँ साथ में ही, तो आप इस लिंक के माध्यम से जो है विद्यार्थियों इस टेस्ट से ज्वाइन करके अनअकैडमी पर अपनी तैयारी अच्छे कर सकते हो और ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर जो हैं आप सभी जीत सकते हो। चलिए ये अभी नहीं हो पाएगा, चलो आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है बालकों, आपको मैं ये लिंक टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। आप तो अगर नहीं मिलती तो आप मुझसे ले लेना, टेलीग्राम ग्रुप सर पे भी डली हुई है लिंक। ठीक है, तो आप ढेर सारे यानी कि स्कॉलरशिप 1 से 5 तक आप 20,000 रुपये का गिफ्ट, 4,000 का गिफ्ट 6 से 15 पर, और एक गिफ्ट कार्ड जो है 16 से 30 रैंक लाते हो तो आप सब मेरे साथ पढ़ते हो तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप में टॉप कर सकते हो। चलिए इसके अलावा आपको औषधि निरीक्षक की पोस्ट निकली है। इसमें भी आपको क्या चाहिए सुनो, फार्मेसी हो या फार्मास्यूटिकल साइंस से हो या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो में विशेषज्ञ रखने वाला मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी से डिग्री हो, तो ये अधिकतर लड़कियों के पास ये वाली जो डिग्री है, काफ़ी लोग इसमें आप करते हो, आप आसानी से इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी सबसे अच्छी जॉब है। फिर आ जाओ सहायक औषधि विश्लेषक विज्ञान समूह, तो सेम केमिस्ट्री और बी फार्मा वाले इसमें डाल सकते हैं पोस्ट को। चलिए अब आ जाओ असिस्टेंट प्रोग्रामर। ठीक है, इसमें आपको मल्टीपल जॉब दी गई हैं, लेकिन इसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बी और बी टेक अनिवार्य है, यानी आप बीएससी डिप्लोमा वाले, पीजीडीसी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसमें बी और बी टेक वो भी 60% वाले होंगे
तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बेटा, अगर बीएससी से हो आप डाल सकते हो। मैंने क्या कहा, आपको पोस्ट दिखाई थी। हाँ बेटा, रनिंग में डाल सकते हो बेटा आप। उसमें एक बार जो है इसका चेक कर लो, ऐसा ग्रेजुएशन मांगी गई है, ऐसा नहीं लिखा है उसमें कि कंप्लीट ग्रेजुएशन चाहिए, वो सिर्फ बीएससी मांग रहे हैं, यानी स्नातक उपाधि। तो विद्यार्थी ये आपको टेस्ट होने वाला है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो 6 बजे शाम को, 5 बजे से रहेगा 6 नवंबर से। आप मेरा रेफरल कोड रूप से डाल के इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा विद्यार्थियों, मत्स्य निरीक्षक फिश जो है, फिश डिपार्टमेंट की है, इंस्पेक्टर की, तो इसमें क्या चाहिए आपको, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और फिश साइंस में ग्रेजुएशन की उपाधि। ठीक है। फिर है मत्स्य निरीक्षक, अगेन इसी में पोस्ट है, सेम डिग्री ग्रेजुएशन आपको इसमें मांगी गई है। अब आ जाओ, इसके अलावा मत्स्य निरीक्षक कॉमन पद है, इसमें भी आपका फिश से ही, तो इसमें आपके पास बहुत सारी वैकेंसी आपके पास उपलब्ध हैं। अब विद्यार्थी इसका पेपर में क्या खास रहेगा, पेपर का और समझ लीजिए। ठीक है, पेपर में पहला पेपर तो सबको कॉमन रखा गया है, यानी 100 मार्क्स में। इस 100 मार्क्स में क्या है, देखो जीके, अपना हिंदी और आपको इंग्लिश भी पूछ ली गई, फिर मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर का ज्ञान। ठीक, कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, बाकी सभी के 15-15 क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ठीक है। अब यहां आ जाओ, संबंधित विषय पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपकी ग्रेजुएशन से संबंधित। जैसे मान लीजिए अपन ने केमिस्ट्री का पढ़ा, तो केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन इसमें आने हैं। केमिस्ट्री के राजस्व निरीक्षक, जो स्वच्छता निरीक्षक का पद देगा, तो बीएससी प्लस स्वच्छता के डिप्लोमा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। प्रोग्रामर की है तो आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन में जो रही, उसके क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है बालकों, तो ये आपको मेनली तैयारी करना है। और इसके लिए विद्यार्थियों आप सभी को अनअकैडमी प्लस पर जो है आपको सब्जेक्टिव क्लास भी उपलब्ध रहेगी, तो आप ये भी पढ़ सकते हो अनअकैडमी पर जाकर। और अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप तैयारी कर सकते हो मेरे साथ। मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड रूप सर डालकर आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, 6 नवंबर को जो टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट को जोड़कर स्कॉलरशिप में आपकी फीस जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ज्वाइन करें 6 नवंबर के दिन शाम को 5 बजे अनअकैडमी प्लस पर। चलिए, अब जल्दी से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप सभी के, कोई डाउट्स बनने इस वैकेंसी से कौन भर सकते हैं, कौन नहीं, जल्दी से। चलिए, तो बालकों कोई डाउट्स है, जल्दी से पूछ लीजिए। बड़े विद्यार्थियों बीएससी से हैं, हाँ बेटा बीएससी से हो, डाल सकते हो आप। ठीक है, आप जो है डाल सकते हो। ठीक है बालकों, और कोई नहीं? हाँ, बीएससी बेटा आपके लिए मल्टीपल वैकेंसी है। देखो, एक तो बीएससी यहाँ पर मांगा है, एक
मान्यता प्राप्त बड़े विद्यार्थियों बायोलॉजी में, ठीक है। बीएससी से हाँ बेटे बीएससी से डाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे बीटेक चल रहा आप है, जो है डाल सकते हो, ठीक है बालकों। और कोई यहाँ पे भी आपको डिग्री मांगी गई है। हाँ बीएससी बेटा आपके लिए मल्टीपल वैकेंसी है। देखो एक तो बीएससी यहाँ पर मांगा है, बड़े विद्यार्थियों बीएससी से हाँ बेटा बीएससी से डाल सकते हो आप, ठीक है। आप जो है डाल सकते हो, ठीक है बालकों। और यहाँ पे भी आपको डिग्री मांगी गई है। हाँ बीएससी बेटा आपके लिए मल्टीपल वैकेंसी है। देखो एक तो बीएससी यहाँ पर मांगा है, बड़े विद्यार्थियों बीएससी से हाँ बेटा बीएससी से डाल सकते हो आप, ठीक है। आप जो है डाल सकते हो, ठीक है बालकों। और यहाँ पे भी आपको डिग्री मांगी गई है। हाँ बीएससी बेटा आपके लिए मल्टीपल वैकेंसी है। देखो एक तो बीएससी यहाँ पर मांगा है, बड़े विद्यार्थियों बीएससी से हाँ बेटा बीएससी से डाल सकते हो, ठीक है। आप जो है डाल सकते हो, ठीक है बालकों। और बीएससी बेटा आपके लिए मल्टीपल वैकेंसी है। देखो एक तो बीएससी यहाँ पर